अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त हारिस अजीज़ एक बार फिर अपनी नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियोस आ नहीं रही थी और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। और दूसरी बात ये थी कि मेरे जो वालिद साहब हैं उनका भी जो है वो इंतकाल हो गया। उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह आपका भला करे, जुम्मतुल विदा वाले दिन 28वें रोज़े को 29वीं शब थी, शाम 5:30 बजे उनका इंतकाल हुआ। तो आज जो मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ वो उसी हवाले से बात है कि उनका इंतकाल किस वजूहात की बिना पर हुआ और क्या मसले मसाइल थे। तो बात यह है कि मैं नॉर्थ नाज़ाबाद में रहता हूँ और अल्लाह आपका भला करे, मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब हुई। उनको 3-4 दिन से मोशंस हो रहे थे, लूज़ मोशंस। तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, उनको सुस्ती हुई, ये हुआ वो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। तो मैं उनको सैफ़ी हॉस्पिटल लेके चला गया था, जो नॉर्थ नाज़ाबाद बी ब्लॉक के कॉर्नर पर है, केडिया चौरंगी के साथ। तो मैं उनको वहाँ पे लेके चला गया था। उनका इलाज पिछले साल भी वहीं से हुआ था। तो उनको एंटीबायोटिक वगैरह दे के और इनके सीने में इन्फेक्शन था तो उसको रिकवर करके उन्होंने घर भेज दिया था। तो वो तकरीबन पिछले 1 साल से घर पर ही थे और अपने कमरे में थे। तो अब हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं उनकी तबीयत ख़राब हुई, मैं सैफ़ी हॉस्पिटल लेके पहुंचा तो उन्होंने सबसे पहले सीने का एक्सरे करा और कहने लगे कि भाई इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप इनको एडमिट कर लें। बोले ठीक है यार, एडमिट कर लेते हैं। एडमिट करने के बाद जो है उन्होंने, जैसे ही मैंने एडमिट करा तो एडमिट करने के बाद जो है वो कहने लगे यार इनको आईसीयू की ज़रूरत है और आप जो है हमें बताएं आईसीयू। मैंने बोला यार मेरे अब्बा की तबीयत ऐसी तो है नहीं कि हम आईसीयू में इनको एडमिट कराएं। हाँ ये है कि आप इनको जो है वार्ड में वो कर लें ताकि इनको अभी देख लें, 2-4-5 घंटे तक देखें आप इन्हें कि भाई क्या तरतीब है, क्या हुआ है। अगर खुदा न खास्ता हमारी वाले साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो हम इनको आईसीयू में डाल देंगे। तो जैसे ही उनका एडमिशन हुआ उसके तकरीबन 2 घंटे बाद जो है वो वरूदगी में चले गए थे। उनकी टेस्ट की रिपोर्टें वगैरह आई तो उनका जो सोडियम और पोटेशियम वगैरह ये था थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से आदमी वरूदगी में चला जाता है। तो वो बढ़ा हुआ था। अब उस गनूदगी की वजह से जब गनूदगी में आदमी पानी पीता है तो सीना जो है काफ़ी ख़राब हो जाता है गनूदगी में। तो थोड़ी सी जो चीज़ें एक्टिवेट होती हैं, जो सेंसर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो थोड़ी से डिसकंटिन्यू होने की वजह से जो है इधर उधर पानी की डाइवर्जन चली जाती है। तो उसके लिए जो है एक नॉस्ट्रल में नाक की नाली डलती है जिससे वो सक्शन हो जाती है। तो वो सक्शन भी उन्होंने जो है तकरीबन उनको फौरी करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने एक दफ़ा ट्राई भी करी। जब उनसे एक दफ़ा ट्राई होने में नहीं हुई वो चीज़ तो उन्होंने उस चीज़ को 16 घंटे लेट कर दिया। और वो लेट करने की वजह ये थी कि यार हमारे पास जो वो अच्छा वाला जो टेक्नीशियन है वो नहीं है इस हवाले से। तो जो यहाँ पे थे उन्होंने कोशिश करी, अब वो कल आएंगे, ये होगा और फिर ये काम होगा। तो सबसे पहले तो उनकी एक ये गफलत। उसके बाद मुझे कहने लगे कि भाई हम इनको आईसीयू में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, सुबह की बात है, तो आप कर लें, मैं 50,000 रुपये जमा करा दें आप और वो कर लें। ठीक है यार, 50,000 रुपये जमा करा के मैंने आईसीयू के लिए पैसे जमा करके जैसे ही मैं ऊपर गया तो उन्होंने जो है मेरे वाले साहब को शिफ्ट कर दिया। अल्लाह आपका भला करे, ऊपर नया एक उनका डिपार्ट बना यूनिट में। वहाँ पे अब जब उस डिपार्टमेंट को मैंने जाके देखा तो उसके बाहर लिखा हुआ था कि क्रिटिकल आइसोलेशन यूनिट, और उसको वो शो कर रहे थे कि ये आईसीयू है। तो मैंने जब उनसे बात की, मैंने यार ये तो आईसीयू नहीं है, तो क्रिटिकल आइसोलेशन यूनिट है। तो आपने तो मेरे वाले सबको आइसोलेशन में डाल दिया और यहाँ पे इतनी गर्मी है, इतनी वो है। एसी वहाँ पे दिखाने को उन्होंने 2 एसी लगाए हुए हैं, स्प्लिट 1.5 टन के 2 लगाए हुए हैं, लेकिन वो सब दकियानूसी और पुराने एसी हैं जिनका कोई काम नहीं है। मतलब आप और हम भी अगर उस यूनिट के अंदर जाएंगे तो आपको और हमारा दम भी घुटेगा। तो जो मरीज़ है जिसको इन्फेक्शन है सीने में, जिसको प्रॉपर एयर की ज़रूरत होती है, तो उसको वो नहीं दी गई। अब कहने का मकसद ये था कि मैंने उनके ऊपर शोर करा। मैंने बोला यार आपने मुझसे आईसीयू के पैसे जमा कराएं, आईसीयू में तो बिल्कुल चिल्ड एसी होता है, मरीज़ जो होता है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है कि हाँ भाई मैं किसी जो है
ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पे मेरा ख्याल किया जा रहा है, जहाँ पे मेरा ध्यान किया जा रहा है। और यहाँ पे तो सारा हब्स हो रहा है। यहाँ पे आपने एक खातून और लिटाई हुई हैं जो बिल्कुल सही हैं, ना उनको कुछ है और ना उनकी कोई ड्रिप लगी हुई है, ना कुछ हुआ है, आराम से खातून घूम रही हैं। आईसीयू का मतलब तो ये होता है जो बहुत ज़्यादा अपना क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, जो अल्लाह आपका भला करे, ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस केसेस होते हैं, तो उनको आईसीयू में रखा जाता है। तो कहने लगे नहीं जी ये हमने नया बनाया वो है। तो मैंने यार चलो ठीक है, आपने नया बनाया तो ये आईसीयू थोड़ी है, इसकी तो एब्रीविएशन भी नहीं मिल रही है, इसका तो क्रिटिकल आइसोलेशन यूनिट है। अगर हम इसको वो भी देखें तो उसका CIU बनता है, और आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो वो उनको बहस करने के बाद, अच्छा उस वक्त मेरा हुलिया भी ज़रा सही नहीं था, मैंने काफ़ी जो है ऐसे कपड़े पहने हुए थे, तो वो चप्पल वगैरह भी सब ऐसी थी। तो वो लोग ये समझे शायद कि कोई ऐसे आम आदमी जो जिसको कुछ चीज़ का पता नहीं है, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है उसको, तो वो हम उससे बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला यार आप एक, मैंने वहाँ के डॉक्टर से बोला आईसीयू, मैंने बोला यार आप जिस तरीके से मुझसे बात कर रहा हो, वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव तरीके से बात कर रहा था कि तू समझा और तू यहाँ से चल जा, बाहर जा, यहाँ से बाहर निकल, तो हमें पता है क्या करना है। तो मैंने बोला यार आप डॉक्टर हो, आप मुझसे किस तरह बात कर रहे हो ये, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा उसमें लाउड था कि यार आप मुझसे किस तरह बात कर रहा हो। आप मैं पेशेंट के साथ अटेंडेंट हूँ, आपको मुझे चीज़ बताने का आप राइट रखते हो। मैं आपसे अगर सवाल कर रहा हूँ तो आप मुझसे इस तरह वल्गर लैंग्वेज में बात कर रहा हो। तो वो वल्गर लैंग्वेज में, और अच्छा फिर जब वो थोड़ा सा, आजकल इन लोगों को ये है कि इन्होंने अपने बचाव के लिए गार्ड्स भी रखे हुए ना हॉस्पिटल में, लंबे चौड़े तलंगे जो होते हैं। तो इतने में जो थोड़ा सा बहसमबाजी हुई तो वो 2 गार्ड भी आ गए अंदर। तो अब जैसे ही वो 2 गार्ड इंटर हुए तो वो और चौड़े में आ गया, जो सामने वाला डॉक्टर था वो और चौड़े में आ गया और मुझसे कहने लगा यार तेरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है भाई, इसको बाहर निकालो, ये करो, और तुझे बता दिया कि भाई इनका इलाज ऐसे ही होगा, करवाना है तो कराओ, नहीं तो अभी हम इनको बाहर निकाल देते हैं। तो अगर इस लैंग्वेज में किसी ऐसे आदमी से बात की जाएगी, हमारे अलावा कोई ऐसा गवर्नमेंट का आदमी या कोई रेंजर्स या कोई पुलिस वाला या कोई SHO DSP कांस्टेबल, ईच एंड एवरीथिंग, अगर कोई ऐसे गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा तो क्या वो डॉक्टर ऐसे बात करेगा? और अगर ऐसे बात कर रहा है तो सबसे पहले उसकी वजह बताई जाए कि भाई आप कसाई हो या डॉक्टर हो। अगर मैंने आपसे कोई सवाल कर लिया है, अगर आपके पास उसका जवाब नहीं है तो आप खामोश होकर आगे पीछे हो जाओ। उसका मतलब ये थोड़ी कि आप मुझे बदतमीज़ी करें। उन्होंने मुझे गाली बकी, फिर वहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ था, उन्होंने मुझे सीने पे धक्का भी दिया। फिर जब उन्होंने मुझे सीने पे धक्का वगैरह दिया, वो हुआ, तो मैं और ज़्यादा थोड़ा सा आप से बाहर होके जो है, जब उन्होंने मुझे हाथापाई उन्होंने शुरू करी तो फिर मैंने भी जो है उनको मारा और उनको बताया कि भाई आप गलत है और ऐसा नहीं चलेगा। इसी दौरान जो है मेरे अब्बा की जो हालत है वो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो गई, और आईसीयू में जब वो लेके गए थे, यानी जो आईसीयू का मतलब वो जो क्रिटिकल आइसोलेशन यूनिट में वो जब वो लोग लेके गए थे, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे सारी चीज़ें करनी चाहिए थी। ऑक्सीजन देनी चाहिए थी, सक्शन करनी चाहिए थी, जो बलगम वगैरह ये वो फंसा हुआ होता है वो निकाला जाना चाहिए था, जो कि दूसरे दिन भी उन्होंने नहीं करा। और फिर जब मैंने बोला मैं अभी आपको अपनी वीडियो के एंड में चीज़ें कुछ दिखाऊंगा जो मैंने वहाँ की कैप्चर करी थी, कुछ वीडियोस वगैरह बनाई थी, तो मैंने उनको बोला यार आपने मेरे अब्बा को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया यार, आप कुछ तो करो। तो कहने लगा नहीं यार, अब आप इनके लिए ना दुआ करो आखिरत के लिए कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानी करे। तो मैंने बोला यार दुआ तो हम कर रहे हैं भाई, दुआ भी ये थोड़ी कर रहे हैं कि अभी करने के लिए, दुआ तो हम सालों से कर रहे हैं और अपने अब्बा को देख रहे हैं कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती है। लेकिन आप तो जिस तरीके से हाथ पांव छोड़ के बैठे हुए इनके मरने का इंतज़ार कर रहे हो, तो यार मुझे तो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपने 24 घंटे में कोई चीज़ ऐसी मुझे नहीं करके दिखाई जिस पे मुझे ये हो कि आप लोगों ने कुछ मेरे वालिद साहब के लिए करा है। 16 घंटे आपने सक्शन लेट कर दी, उनको नली डाल के वो जो उनकी पानी फंसा हुआ था फेफड़ों में, ये मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, वो निकालना चाहिए था जिसमें उनकी सांस में बहाली आती। फिर आपको सोडियम और पोटेशियम की जो टैबलेट्स देनी चाहिए थी, जो वो अगर सही होता है तो उसमें आदमी अपनी गुनौती से वापस आने के बिल्कुल सही हो जाता है। आप लोगों ने वो भी नहीं करा, वो सारी रिपोर्टें भी मेरे पास हैं। तो और फिर आप लोगों का मतलब है कि भाई इनको कोरोना का टेस्ट होगा, कोरोना का टेस्ट होगा। मैंने बोला भाई इनका कोरोना का टेस्ट होगा
तो इनका कोरोना का टेस्ट तो कल होगा, कल जाएगा, आपने बोला कल 10 बजे जाएगा सुबह, और आप इनको अभी आइसोलेशन में डाल रहे हो। तो भाई जब इनका पॉजिटिव नेगेटिव तो आ जाए, आपका पिछले साल आपने जब इनका इलाज करा है, सारी रिपोर्टें वगैरह आपके पास मौजूद है, हिस्ट्री में आप निकलवाओ, आप देखो ये वही केस है। अब आप इस केस को कोरोना से क्यों मिला रहे हो, या आप ये क्यों कह रहे हो कि कोविड-19 का पेशेंट लग रहा है और ऐसा लग रहा है और कल टेस्ट जाएगा। यार कल जब टेस्ट जाएगा, जब रिपोर्ट आएगी, तो फिर आप आगे उसकी वो करोगे ना। एक आदमी को ना बुखार है ना कुछ है, सिर्फ उसको लूज़ मोशंस हुए हैं, 3-4 दिन से उसको लूज़ मोशंस हो रहे थे। तो फिर हम जब आपको पहुँचे तो उसकी पानी की कमी थी, शुगर उसकी कम आ रही थी। तो आपको वो चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए थी, पहले आप वो चीज़ें मेंटेन करते, देन आप उसका टेस्ट आगे भेजते कि हाँ यार ये कोविड-19 का हम टेस्ट भेज रहे हैं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो बात की बात थी सारी, लेकिन आप लोगों ने तो सिर्फ भर्ती कराने के पैसे जमा करवाए, और आप यकीन करें कि वो अब्बा को वार्ड में ऐसे ही छोड़ा हुआ था, सिर्फ फ्लैजिल लगा दी गई कि जी इनको मोशन हो रहा है तो फ्लैजिल लगा दी गई, वो हो गया। तो ये मकसद नहीं था। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे दिन उनका इंतकाल हुआ, बहुत अच्छी शब उन्हें मिली है, और वो वैसे भी जन्नती आदमी थे। लोग आज तक उस चीज़ की गवाही देते हैं कि नहीं यार अजीज़ भाई जो थे वो जन्नती आदमी थे। अब कहने का मकसद ये है कि अगर अस्पतालों में इस तरीके से होता रहेगा तो आवाम क्या फिर अस्पताल का रुख नहीं करेगी? आवाम तो नहीं करेगी रुख, भाई मैं तो नहीं करूँगा। उसके बाद मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई, टेंशन में मेरे तबीयत ख़राब हुई, वो हुआ, मैं एक दिन मुझे बुखार चढ़ा तो मैंने तो मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई ले ली। मैंने बोला यार वो ये दवाइयाँ दे दो, उसने मुझे दवाइयाँ दे दी। अल्लाह का शुक्र है 2 डोज़ हुए, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का करम है, मैं आज बिल्कुल सही हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इसी तरीके से चलता रहेगा, ये लोग जो वीडियोज़ आप लोगों के पास आ रही हैं, जो हर 2 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के जो वीडियोज़ लोग डाल रहे होते हैं अस्पताल की, तो वो सही डाल रहे हैं, उसमें कोई आदमी भी गलत कोई रिपोर्ट नहीं डाल रहा। सबसे पहली वजह तो ये है कि ये जैसे ही कोरोना आया है, सारे डॉक्टर्स गफलत में हो गए हैं। शुरू में बहुत तेज़ थे, लेकिन अब वो लोग क्या कर रहे हैं मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मरीज़ को भर्ती करा, जमा करा, एडमिशन करा, फिर उसको यूं छोड़ दिया, उसका कोई वो नहीं हो रहा आइसोलेशन में। यार आइसोलेशन में तो आदमी तब होता है कि भाई आइसोलेशन में इसको कोई तबीयत जो इसकी ख़राब हो, हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना है, हमने उसको रिकवर करना है। उसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने जाके जो है पेशेंट को यूं ही डाल दिया। एडमिशन कराने के लिए दोनों तीनों डॉक्टर आ गए, जिसमें से एक लेडीज़ थी एक जेंट्स थी, वो मुझे समझा रहा है कि भाई इनको तबीयत इनकी ज़्यादा ख़राब है, आप इनको एडमिशन करा लें और ये कर लें वो कर लें। मैंने बोला ठीक है भाई, तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो क्या लग रहा है कहने लगी उन्होंने, भाई एक्सरे इनका सही नहीं आया है, थोड़ा सा एक्सरे में इनका जो लंग है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई है। तो मैंने बोला यार ये तो पिछले साल भी यही केस हुआ था, आप लोगों ने एंटीबायोटिक से इस चीज़ से रिकवर करा था, तो आप लोग करो, अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर करेगा। अब वो उन्होंने सिर्फ घबराहट जो करी सिर्फ एडमिशन तक की है कि भाई एडमिशन हो जाए, और एडमिशन के बाद जो है फिर तो कोई घबराहट ही नहीं, फिर तो ऐसे सुकून में बैठे हुए थे जैसे कोई अपना अल्लाह आपका भला करे, कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो रही है। और मैं जिस हॉस्पिटल का नाम ले रहा हूँ, सैफी हॉस्पिटल का, तो ये भी कोई मामूली हॉस्पिटल नहीं है, ये भी अच्छा खासा अ, तरीके का हॉस्पिटल था। और अगर ये लोग, क्योंकि हमें ये चीज़ होती है कि यार नहीं बोरी हो गए, आगा खानी हो गए, ये हो गए, यार ये लोग मुनासिब लोग हैं, इनमें कोई 2 नंबरी वाले लोग नहीं हैं, इनमें कोई दगाबाजी या धोखा ये लोग नहीं देते, थोड़ा शरीफ लोग हैं। लेकिन जब से मेरे साथ ये मामला हुआ है तो मैं तो बहुत ज़्यादा उसमें आ गया कि यार ये तो मतलब खुला, यार खुद अपने हाथों से मार दिया उन्होंने, खुद अपने पेशेंट को अपने हाथों से मार दिया, अपनी गफलत से मार दिया। अगर वो लोग गफलत नहीं करते, जिस टाइम पे मैं लेके पहुंचा था अपने वालिद साहब को, वो बिल्कुल सही टाइम था, मैं देर से नहीं पहुंचा था, मेरे पास काफ़ी टाइम था, उनको रिकवर ये लोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। इनके पास दवाई नहीं थी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाने के लिए जो दवाई वहाँ के डॉक्टर ने लिखी वो नहीं थी। मैंने बोला यार ये मैं बाहर से अरेंज कर देता हूँ, तो उसने बोला भाई मैं कोई बाहर से नहीं है, ये दवाई यहीं से आपको लेनी पड़ेगी, अगर आपके पास नहीं है वो नहीं है तो ये
आईसीयू में जाएंगे, आईसीयू में जाके फिर आप देखिएगा क्या। मैंने बोला यार तुम लोग तो आईसीयू की तैयारी में बैठे हो कि तुमको आईसीयू में जमा करा दो, आईसीयू में जमा करा दो, ये तो कोई हल नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई टैबलेट नहीं है तो मैं वो बाहर से अरेंज करके दे रहा हूँ, जब वो मैं अरेंज करके ले आऊँ आप चेक करोगे भाई वो ठीक है या नहीं है, आप उसके बाद लगा दो। डॉक्टर भी तो प्रिस्क्राइब करता है ना, अपनी प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है कि भाई ये टैबलेट है आप ले लो। वो ये तो नहीं बोलता ना कि भाई फलाने से लो, ये वाली लेना, ये नहीं हो तो मेरे पास दोबारा आना, मैं फिर चेक करूँगा हर तरीके से, उसके बाद। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ सैफी हॉस्पिटल की। इनकी गफलत की वजह से मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, और प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बताएं और कि मुझे क्या करना चाहिए इस बारे में। क्योंकि मेरे वालिद साहब थे, मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी अल्लाह ने जितनी लिखी हुई थी वो हो गई, हमारा ईमान है। लेकिन इस तरीके से तो नहीं था ना कि किसी की गफलत की वजह से किसी के बच्चे यतीम हो जाएं। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती। प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। और ये वजह थी मेरी जो मैं इतने दिन से वीडियोस मेरी नहीं आ रही थी। तो ये मेरी पहली वीडियो है, और लेट मी नो कि व्हाट आई हैव टू डू। थैंक यू।